यहाँ से पहला आपका सवाल शुरू होता है पास्ट पेपर में, जो मल्टीपल टाइम आ चुका है, जो मल्टीपल टाइम पूछ रहा है एग्जामिनर, वो है पर्सन लायबल टू फाइल अ टैक्स रिटर्न। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आई कैप जो है वो पेपर में पूछ रहा होता है। इसमें से मल्टीपल सिनेरियोज जो है वो क्या हो सकते हैं आपको पेपर में ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। ये है बताएं किन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है। तो पास्ट पेपर में गालिबन कोई ये क्वेश्चन 3 से 4 दफा एग्जामिनर भाई साहब क्या कर चुके हैं, पूछ चुके हैं कि बताए कि कौन लोग जो हैं वो रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। रिमेंबर हर बंदे ने, हर आदमी ने, सॉरी हर कंपनी ने क्या करनी है, रिटर्न फाइल करनी है। एवरी कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लॉस, कमा रहे हो नहीं कमा रहे, अगर आप एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड होना तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ेगी। एवरी कंपनी, बिकॉज हम पढ़ के आ चुके हुए हैं पर्सन में क्या कुछ आता है, पर्सन में हमारा कंपनी आता है। तो कंपनी तो हमने बाउंड कर दिया है कि कंपनी रिटर्न फाइल करेगी, और ये रिटर्न इंसान ही फाइल करते हैं। जीते जागते इंसान जाके क्या करेंगे, आरएस पे जाएंगे, अपना पोर्टल खोलेंगे, रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। उसके अलावा कंपनी के अलावा जो पर्सन है जिसमें इंडिविजुअल आता है, जिसमें एओपी आता है, वो क्या करेंगे, वो भी रिटर्न फाइल करेंगे। किसकी, कि उनकी जो अमाउंट है, बेसिक अमाउंट, अगर बेसिक थ्रेशहोल्ड को इंक्रीज कर गई है तो ये क्या करेंगे, ये भी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। अब बेसिक थ्रेशहोल्ड क्या है, आपके पास स्लैब रेट्स हैं, स्लैब रेट्स में देख के आ चुके हैं कि अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है फिर टैक्स लगेगा, फिर टैक्स पे किया जाएगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है उसके ऊपर फिर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। अब खुद बताएं, जो बंदा 6 लाख से ज्यादा पैसे कमा रहा है वो रिटर्न फाइल करेगा, और जो बंदा 6 लाख से कम पैसे कमा रहा है वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा। गॉट इट। उसके अलावा जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी क्या करेंगी, रिटर्न फाइल करेंगी। फिर वो लोग जो एफटीआर के तहत इनकम कमा रहे हैं, डिविडेंड कमा रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। या कोई भी पर्सन या कोई भी क्लास ऑफ पर्सन जिसको बोर्ड ने कह दिया कि तुमने रिटर्न फाइल करनी है, ये लोग रिटर्न फाइल करेंगे। और रिमेंबर ये हमेशा एक टैक्स ईयर की होती है कि पूरा साल जो आपने पैसे कमाए हैं, माइट भी आप नया नया काम करना शुरू करते हैं, आपको 6 रुपए मिल रहे हैं, 6 रुपए करते करते जितने ही पैसे कमाए हैं आपने, अगर वो बेसिक थ्रेशोल्ड से इंक्रीज कर गए हैं तो एक साल में यकम जुलाई से लेके 30 जून तक जितने पैसे कमाए होंगे उसकी क्या की जाएगी, रिटर्न जमा करवाई जाएगी। और ये बोर्ड से मुराद खुदा के लिए ये ना समझिएगा कि व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है, ये एफबीआर की बात हो रही है। वरना कल को कोई चीता उठ कर के जी ब्लैक बोर्ड की बात या व्हाइट बोर्ड की बात या स्मार्ट बोर्ड की बात, एफबीआर की बात हो रही है। हमें कल कोई चीता ना उठ जाए ना, तो इसलिए ये भी देखना पड़ेगा। तो रिमेंबर ये आप लोगों ने मेरे साथ 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 इसको लिखना है, रीड आउट करना है, इनको अभी आपने याद करना है। कौन, हर कंपनी रिटर्न फाइल करेगी, हर वो पर्सन जिसकी इनकम बेसिक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है वो रिटर्न फाइल करेगी, एनपीओ जो है वो रिटर्न फाइल करेगी, हर वो पर्सन जिसकी इनकम एफटीआर में फॉल कर रही है वो रिटर्न फाइल करेगा, या कोई भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जिसको बोर्ड ने या नेशनल इंचार्ज ने कह दिया कि आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? अब इनको आपको नाम लिस्ट पता होनी चाहिए, जाके एज इट इज रट्टा नहीं मारना कि रट्टा मार के लिख के आ रहे, ऐसा नहीं करना। हर मतलब कंपनी लिख सकते हैं, अ पर्सन हैविंग इनकम मोर देन बेसिक थ्रेशोल्ड ये लिख सकते हैं, अ पर्सन हैविंग इनकम फॉल अंडर एफटीआर ये लिख सकते हैं, या कोई भी एनपीओ ये वर्ड लिख सकते हैं ना, अपनी अंग्रेजी में लिख सकते हैं ना, लिखो, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने ये लोग पढ़े हैं, ये हमने लोग पढ़े हैं, इनके अलावा और कौन कौन लोग जो हैं वो हमारी रिटर्न फाइल करेंगे उसको देखना है। रिमेंबर कोई भी पर्सन
जो पिछले 2 टैक्स ईयर से रिटर्न फाइल करता आ रहा है। कोई भी पर्सन जो प्रीसीडिंग 2 टैक्स ईयर से रिटर्न फाइल करता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी आपकी बड़ी बहन जो है वो डॉक्टर है, और वो बड़ी बहन जो आपकी डॉक्टर है उसने 2021 में भी रिटर्न फाइल की हुई है, 2022 में भी रिटर्न फाइल की हुई है। अब 2023 आया और वो क्लिनिक बंद करके घर आके बैठ गई है। वो कहते जी मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगी, क्यों, मैं तो लेडीज हूं, मैं तो रिटर्न फाइल नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होता, लेडीज होंगी आप घर में होंगी। अगर आपने पिछले 2 कंसेक्टिव टैक्स ईयर में रिटर्न फाइल की है, मतलब 2021 और 2022 में अगर आपने रिटर्न फाइल की है, तो 2023 में भी क्या करनी पड़ेगी, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके अलावा किसी भी पर्सन ने अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, वो भी क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। तो लिख लोगे, 2 पॉइंट याद हो जाएंगे कि जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा वो भी रिटर्न फाइल करेगा, या कोई भी ऐसा पर्सन जो पिछले 2 साल से रिटर्न फाइल करता आ रहा है, वो भी क्या करेगा, रिटर्न जो है फाइल कर रहा होगा। उसके बाद ये वाले 3 पॉइंट्स जो है ना, ये वाले 3 पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है। ये वाले 3 पॉइंट्स जो हैं सुपर इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है जो फॉल कर रही है कैंटोनमेंट एरिया में, मतलब कैंट में, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी फॉल कर रही है म्यूनिसिपल लिमिट्स में, या कोई भी प्रॉपर्टी आपकी फॉल कर रही है लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लिमिट में, इन हदूद में आ रही है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका लैंड एरिया अगर 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर किसी भी रेटिंग एरिया में, मतलब इनके अलावा कोई एरिया है, वहां पे अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है, तो क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या अगर आपके पास कोई फ्लैट है और किसी रेटिंग एरिया में है, वो 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो क्या करनी पड़ेगी, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब ये 3 पॉइंट्स में आपके पास इनकम नहीं है, बट आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। 500 स्क्वायर यार्ड कितने होते हैं, अभी जरा कैलकुलेट करके बताएं। 500 स्क्वायर यार्ड को मरले में कन्वर्ट करें, कितना बनता है, कोई गालिबन 16 16.5 मरले के करीब में जो है बन रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में फिर आ रहा है, आपने एक शख्स को, चले आपने अपने, मेरे पास कप नहीं है ना, चले ठीक है, आपने अपनी बहन को रावलपिंडी के प्रीमियम एरिया में 20 मरले का घर लेके दे दिया। अब उसके पास घर है, घर उसके नाम हो गए, वो पैसे नहीं भी कमा रही ना, अगर घर उसके नाम है और वो इस एरिया में फॉल कर रहा है, जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में या लोकल गवर्नमेंट में या कैंट में आ रहा है, तो उसको सिर्फ इस घर से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। गॉट इट। या उसके पास अगर कोई भी रेटिंग एरिया में दूर दराज के ऊपर है, तो उसको तब भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर फ्लैट है उसके पास 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा, तब भी क्या करनी पड़ेगी, इसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये 3 पॉइंट किससे रिलेट कर रहे हैं, ये 3 पॉइंट रिलेट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी से, कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में इतने मरले की प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है, इतने मरले की प्रॉपर्टी को लेके बैठा हुआ है, तो खाली इसी बेसिस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, खाली इसी बेसिस के ऊपर उसको रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगी। ये वाले 3 पॉइंट जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, इनको आपने देखना है, इनको आपने रखना है, बिकॉज इसके ऊपर पास्ट पेपर में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो मिले हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके होंगे। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, आपसे रिटर्न फाइल करवा रहे हैं।
उसके अलावा कोई भी पर्सन जिसके पास कोई मोटर व्हीकल है 1000 सीसी से अबव, उसको भी क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई भी पर्सन जिसके पास एनटीएन नंबर है, उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कोई भी पर्सन जिसके पास कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है और उसका एनुअल बिल जो है वो 5 लाख से ज्यादा है, उसको भी क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये वाला पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉक्टर हजरात, चार्टर्ड अकाउंटेंट हजरात, कंसल्टेंट हजरात हैं, इनके लिए कि कोई भी पर्सन जो किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किसी भी इंडस्ट्री के साथ, किसी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी मार्केट कमेटी के साथ रजिस्टर्ड है, किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है, जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, मतलब डॉक्टर है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वकील है तो पाकिस्तान बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है, या किसी भी प्रोविंशियल बार काउंसिल से, या अगर आप सीए हैं तो आईकैप के मेंबर हैं या आईसीएमए के मेंबर हैं, आप अगर मेंबर हैं इनके साथ एसोसिएटेड है तो आपको तब भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कोई भी रेजिडेंट पर्सन जो इंडिविजुअल है और उसके पास फॉरेन इनकम भी है तो उसको फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी। या कोई भी पर्सन जो खाली कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और अगर उसका बिजनेस इनकम 3 लाख से ज्यादा है लेकिन 4 लाख से कम है, मतलब 3 लाख से अगर ज्यादा भी बिजनेस की इनकम आई है, उसको तब भी क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये चीज जो है आपने याद रखनी है कि ये वो लोग हैं जिनको हर हालत में रिटर्न अपनी फाइल करनी पड़ती है। ये क्यों लोग हैं, इन लोगों को अपनी रिटर्न जो है वो हर हालत में फाइल करनी पड़ेगी। अब इसको आपने 2 से 3 दफा जो है वो पढ़ना है, रीड करना है, और 5 या 6 नंबर का पेपर में आएगा, बताएं जी, एंड लिस्ट द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, इसके बारे में आपने बताना है। तो कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इसको ये पढ़ते हुए अपने दिल पे नहीं लेना कि हम तो पैसे कमाते ही नहीं है, नहीं, आप अपने बारे में सोचना कि हम तो रिटर्न फाइल करते ही नहीं है। भाई रिटर्न फाइल करने के लिए प्रॉपर्टी या पैसों का होना लाजमी है। 100 रुपए के पोर्टल बेचने वालों, तुम लोगों से कौन रिटर्न फाइल करवाएगा। अब इसके बाद जो बंदा भी रिटर्न फाइल करता है, जो बंदा भी रिटर्न फाइल कर रहा है, रिमेंबर उसके लिए लाजमी है कि वो अपना बिजनेस बैंक अकाउंट को डिक्लेयर करेगा कि आपने बिजनेस बैंक अकाउंट अपना डिक्लेयर करना है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आप एओपी में हैं, आपने बताना है कि भाईजान ये मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट है और इसके मुताबिक तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हो रही हैं। इस ई पोर्टल ने, मतलब जो अभी आपको पोर्टल दिखाया है, यहाँ पे जाके क्या करेंगे, आप डिक्लेरेशन में अपने अकाउंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, अटैच कर रहे होंगे। अगर आप ये अकाउंट्स अटैच नहीं करते तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत आप अपना जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं उन्हें क्लेम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। उसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सुपर इंपॉर्टेंट मतलब पास्ट पेपर में ये 2 से 3 दफा आ चुका हुआ है। इसको जरा हमने डिस्कस करना है, इसको जरा हमने लेके चलना है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कंसेप्ट अगर पास्ट पेपर में मैं डिस्कस करूं तो पास्ट पेपर में स्प्रिंग 9 से लेके अभी तक आई गेस 3 से 4 दफा आया है। इसको पूरे को याद करने के लिए ना ये याद कर लें, DOWN। ये क्या बनता है, DOWN क्या बनेगा, डाउन। अब ये पॉइंट किसके लिए है, इसको हमने डिस्कस करना है। देखें, अभी हम रिटर्न पढ़ के आए हैं ना, रिटर्न में हमने पढ़ा कि इतनी प्रॉपर्टी होगी रिटर्न फाइल करनी है, इतनी प्रॉपर्टी होगी तो रिटर्न फाइल करनी है, इतनी प्रॉपर्टी होगी तो हमने रिटर्न फाइल करनी है, अगर गाड़ी है तब भी रिटर्न फाइल करनी है, हमने पढ़ा। इन 4 पॉइंट्स में हम अगले से रिटर्न फाइल करवा रहे हैं। उसकी क्या, हमने इनकम के बारे में पूछा है। एक बंदा जिसके पास 12 सीसी गाड़ी है, क्या उससे हमने उसकी इनकम के बारे में पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है, हमने तो नहीं पूछा।
क्या एक बंदे के पास 20 मरले का प्लॉट है, क्या हमने उससे पूछा है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हमने नहीं पूछा। हमने कहा तुम्हारे पास भाई सिविक है, तुम रिटर्न जमा करवाओगे, पैसे हैं, नहीं है। अब्बे ने गिफ्ट किए थे, पापा ने गिफ्ट कर दिए, चोरी कर दी है। अगर गाड़ी तुम्हारे नाम है, गाड़ी तुम्हारी 1000 सीसी से अबव है, तुम क्या करोगे? रिटर्न फाइल करोगे। ऐसे ही था, यही हम पढ़ के आए हैं ना। रिमेंबर, इस रूल की एक्सेप्शन है। ये जो हमने रूल पढ़ा कि अगर आपके पास 1000 से अबव गाड़ी है, आपके पास 2000 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का फ्लैट है, आपके पास 500 स्क्वायर फीट यार्ड से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है डाउन। डाउन से क्या बनेगा? डी से बनेगा डिसेबल्ड पर्सन, ओ से बनेगा ऑर्फन जिसकी उम्र 25 साल से कम तक है, डब्ल्यू से बनेगा विडो, और एन से बनेगा नॉन रेजिडेंट पर्सन। कि अगर ये 4 लोग हैं, अगर इनमें से किसी के पास ये प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी है, तो इनको रिटर्न जमा करवाने की इस बेसिस के ऊपर जरूरत नहीं है। इन चारों को रिटर्न जमा करवाने की इस बेसिस के ऊपर जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक थे, आप एक गाड़ी बची, आप डैमेज हो गए, डिसेबल हो गए, गाड़ी आपके पास आज भी है, बट आप डिसेबल हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, तो अब गाड़ी की बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। एक बंदा था, ओ हाँ याद आ गया ड्रामा मुझे, कौन सा ड्रामा था? मेरे पास तुम हो। इसके कैरेक्टर्स कौन थे? एक दानिश था, और दूसरा कौन था? महविश। और यकीन माने, ये महविश सिर्फ लड़कों को याद होगी, क्योंकि ये मतलब है ही ऐसी को। अब वो दानिश ने इतना पैसा कमाया, सब कुछ किया, पैसा पुसा कमा के एंड दानिश क्या हो गया? मर गया, खत्म शुद्ध मंगल बुध। अब वो सारी प्रॉपर्टी किसके नाम ट्रांसफर हो गई? महविश के नाम ट्रांसफर हो गई। अब वो सिविक में किसके नाम गई? महविश के नाम गई। वो जो फ्लैट था, वो जो रूमी के लिए उसने इतना बड़ा घर लिया था, जहां पे बैठ के वो मेरे पास तुम हो कहता था, याद करता था, वो घर भी किसको मिल गया? महविश को मिल गया। ऐसे था। अब क्या महविश कोई काम कर रही है? देखिए ना, पहले तो महविश थी बीवी, लेकिन जब दानिश मर गया तो बीवी कन्वर्ट हो गई बेवा में। तो जब बेवा में कन्वर्ट हो गई तो अब उसको एसेट सारे मिल गए हैं, उसको घर भी मिल गया है, उसको गाड़ी भी मिल गई है। अब ये घर भी बेवा के नाम है, अब ये बीवी भी जो है वो बेवा के नाम है। तो क्या अब महविश इस घर के बेस के ऊपर या इस गाड़ी के बेस के ऊपर रिटर्न जमा करवाएगी? ना सर, इज नो, बिकॉज क्यों? वो विडो है। तो विडो को हमने क्या किया है? एक्सेप्शन दे दिया है कि आपको रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 1000 सीसी से अबव गाड़ी है, तो आप विडो हैं, तो आपको रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर इससे बड़ी प्रॉपर्टी है, बंदा मर गया, बंदा आपके नाम ट्रांसफर कर गया मरते मरते, वो जन्नत में, आप अलग जन्नत चल गई है, लेकिन आपको इस सोलली प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? अब कल को ये बेवा जिसके नाम प्रॉपर्टी हो गई है, इसके बिजनेस में आइडिया, इसके माइंड में आइडिया आता है, ये आजाद चाय वाला की वीडियो देख के अपना बिजनेस शुरू कर देती है, और कल को बिजनेस कर रही है, बिजनेस में से प्रॉफिट वगैरह कमा रही है। अब क्या इसको रिटर्न जमा करवाने की जरूरत है? ना, आंसर इज यस, नो। अब क्या है, इसको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हर वो पर्सन जिसकी इनकम बेसिक थ्रेशोल्ड से इंक्रीज कर गई है, इसको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। तो इस तरह का सिनेरियो जो है आपको पास पेपर में, आपको अटेम्प्ट में आ सकता है। वो कहते हैं कि फलाना बंदा है, मर गई है, उसके नाम एसेट ट्रांसफर हो गया, बताएं क्या उसको रिटर्न जमा करवानी चाहिए? उसके पास एक किया स्पोर्टेज उसके नाम मिल गई है, उसको एक घर मिल गया जो तकरीबन 22 मरले का है। योर आंसर विल बी नो, कि बिकॉज़ विडो है, विडो के नाम पे एसेट्स है, उसको रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है।
बट लेटर ऑन जाके विडो अपना बिजनेस कर लेती है, बिजनेस करने के बाद अगर वो प्रॉफिट वगैरह कमा रही है, अब उसको जमा करवाने की जरूरत है। द आंसर इज यस, अब वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है, अब उसको रिटर्न जमा करवाने की जरूरत है। तो इस तरह के सिनेरियो जो है वो हम क्या करेंगे, पेपर में आ सकते हैं। तो हमने क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिनेरियो किससे रिलेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब आपके माइंड में ये ना है कि सर वो बाद में अगर दूसरी शादी कर ले तो क्या, अपनी यहाँ पे प्लानिंग शुरू ना कर लेना। तुम्हारे मुस्तकबिल में ना तुम्हारे हाथों में ये लकीरें नहीं है। तुम भाई पेपर पे फोकस करो, तुमने यहाँ पे चल, मेरे पास तुम होगा सेकंड वर्जन स्टार्ट ना करो, आगे चलो। समझ आ गया? हाँ, मुझे इसमें ये गोता देखे ना, अगर किसी की, ये मुझे ना वैसे साइंस समझ नहीं आ रही। खामंद मर गया, एसेट्स बीवी के, बीवी रिटर्न जमा नहीं कराएगी, बीवी को बेनिफिट दे रहे हैं। तो अगर किसी की बीवी मर जाए तो खामन टैक्स जमा क्यों करवाएगा? ये ज्यादती नहीं? सोचने की बात है। एनीवेज आप इसको सोचें, हम आगे चलते हैं। इसका आंसर मुझे आपने तलाश करके देना है। माइट भी खामन को खुशी इतनी हो, वो खुशी में जाकर डबल टैक्स पे कर रहा हो, एनीवेज जो भी मसला हो,